नमस्कार विद्यार्थियों। रस के प्रकारों की हम बात कर रहे थे और हम 5 रसों के बारे में जान चुके हैं। अब हमारा छठा रस है विभत्स रस। विभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा या घृणा। परिभाषा के तौर पे हम कह सकते हैं कि जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से जुगुप्सा या घृणा नामक स्थायी भाव परिपुष्ट होता है तो वहां काव्य में विभत्स रस होता है। जब रुधिर की, मांस की, आंत की ऐसी घृणित वस्तुओं को देखकर जब हमें ग्लानि का भाव होता है या इनकी बात की जाती है तब वहां पर विभत्स रस निष्पन्न होता है। विभत्स का स्थायी भाव जुगुप्सा घृणा। आलंबन विभाव इसमें होते हैं रक्त, चर्बी, वमन, आंत या दुर्गंधित मांस आदि, क्योंकि इन सबको देख करके ही हमारे मन में जो है वो जुगुप्सा स्थायी भाव उत्पन्न होगा। तो जिसको देख करके भाव उत्पन्न होगा वो आलंबन विभाव हो जाता है, क्योंकि वो कारण होते हैं। उद्दीपन विभाव, मांस आदि में कीड़े पड़ जाना, ये सब जो बहुत ज़्यादा हमें विचलित कर दे, वो सब। अनुभव में आएगा फिर हम क्या करेंगे जब हम इस तरीके की चीज़ें देखेंगे तो मुंह फेर लेना, आँख नाक बंद कर देना, थूकना, रोंगटे खड़े होना, ये सब अनुभव हो जाते हैं। जो आश्रय जो कुछ भी करेगा उसकी जो चेष्टाएं वो अनुभव कहलाएंगी। और संचारी भाव फिर कौन कौन से आएंगे? अपस्मार, व्याधि, मोह, असूया, आवेग, ये सब। उदाहरण के द्वारा हम इसे समझते हैं। बस उसी वृक्ष के शीश की ओर कुछ खड़खड़ाकर एक शब्द सा सुन पड़ा, साथ ही पंख की फड़फड़ाहट तथा शत्रु निशंक की कड़कड़ाहट तथा पक्षियों की पड़ी हड़बड़ाहट तथा कंठ और चोंच की चड़चड़ाहट तथा आरती युक्त कातर स्वर तथा शीघ्रता युक्त उड़ाहट भरा दृश्य इस दिव्य छवि लुब्ध दृग युग्म को घृणित अति दिख पड़ा, चित्त और चकित अत्यंत दुखित हुआ। उपयुक्त अवतरण में कवि आश्रय है। जुगुप्सा स्थायी भाव है। यहाँ पर वृक्ष के शीर्ष का दृश्य वो आलंबन विभाव है। पंखों की फड़फड़ाहट, पक्षियों की हड़बड़ाहट, चोंचों की चड़चड़ाहट, पक्षियों का कातर स्वर, ये सब उद्दीपन विभाव है। दृश्य की ओर आकर्षण एवं विकर्षण, मतलब दृश्य को हम देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, हमारा आकर्षण हो रहा है या हम उसके प्रति आकर्षित नहीं हो रहे हैं, और नाक वो सिकोड़ना, ये सब अनुभाव है। विस्मय, पीड़ा संचारी भाव है। अतः यहाँ विभत्स रस की निष्पत्ति हुई है। एक छोटा सा उदाहरण और हम ले लेते हैं। फाड़ी नखन शव आतरडिन रुधिर मवाद निकारी, लेपति अपने मुखन पे हरसी प्रेत गण नारी। यहाँ भी जुगुप्सा स्थायी भाव है, क्योंकि शमशान भूमि, रणभूमि में पड़े मुर्दे, ये सब आलंबन विभाव है। अंतड़ियों को चीरना, ये उद्दीपन विभाव है। आंख मींचना, नाक सिकोड़ना, ये अनुभाव है। आवेग संचारी भाव है। अतः यहाँ पर विभत्स रस है। तो विभत्स रस के बारे में आप ध्यान रखें। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा घृणा होता है। ऐसे दृश्य को देख करके जिससे कि हमारे मन में घृणा का भाव उत्पन्न हो जाए, वहीं पर ही विभत्स रस हो जाता है। विभत्स के बाद में हमारा अगला रस जो आता है वो है अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है। इसमें क्या होता है कि जब हम कोई आश्चर्यजनक या विचित्र वस्तुओं को देखते हैं तो हमारे मन में विस्मय स्थायी भाव जागृत हो जाता है
और तब अद्भुत रस की निष्पत्ति होती है। हम इसे ये भी कह सकते हैं कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से जब विस्मय नामक स्थायी भाव परिपुष्ट होता है तो उसे अद्भुत रस कहते हैं, या वहां अद्भुत रस की निष्पत्ति होती है। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय हो गया। आलंबन विभाव अलौकिक दृश्य, पूर्ण विचित्र वस्तु, कोई विचित्र घटना, दृश्य, ये सब। उद्दीपन विभाव होगा कि आलंबन की बड़ी ही आश्चर्यजनक व्याख्या। अनुभाव हो जाएगा स्वेद, स्तंभ, रोमांच, टकटकी लगाकर देखना, ये सब। और संचारी भाव होंगे इसके वितर्क, भ्रांति, हर्ष और आवेग। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, कौन तम के पार, अखिल पल के स्रोत जल जग, गगन घन घन धार, गंध व्याकुल कूल उरसर, लहर कच कर कमल मुख पर, हर्ष अली हर स्पर्श शर सर, गूंज बारंबार। उदय में तम भेद सुनयन, अस्त दल ढक पलक कलतन, निशा प्रिय उर्शयन सुख धन, सार या की असार। बरसता आतप यथा जल, कलुष से कृत सुहृत कोमल, अशिव उपलाकार मंगल, द्रवित जल निहार। गीतिका से लिया गया ये। इसमें कवि आश्रय है और विस्मय स्थायी भाव है। तम के अदृश्य पदार्थ की स्थिति आलंबन विभाव है, जो अंधकार में जो हमें दिख नहीं रहे हैं वो। गूंज बारंबार, ये उद्दीपन विभाव है। द्रवित होना, स्पर्श, ये अनुभाव है। हर्ष, जिज्ञासा आदि संचारी भाव है। अतः यहाँ पर अद्भुत रस की उत्पत्ति हो रही है। अगर हम छोटे से 2 लाइन के दोहे में अगर हम इसको समझें तो, अखिल भुवन चर अचर सब, हरिमुख में लखी मातु, चकित भई गदगद वचन, विकसित दृग पुलकातु। उपयुक्त उदाहरण में यशोदा आश्रय है, विस्मय स्थायी भाव है। श्री कृष्ण का मुख आलंबन विभाव है। मुख के भुवनों का देखना उद्दीपन विभाव है। नेत्र विकास, गज गज स्वर, ये सब अनुभाव है। त्रास संचारी भाव है। अतः यहाँ पर अद्भुत रस है। तो अद्भुत रस के बारे में हमने जाना कि इसका स्थायी भाव होता है विस्मय। जब हम आश्चर्यचकित या विचित्र वस्तुओं को देखते हैं तो अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। अद्भुत रस के बाद में आता है, अब आता है रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से क्रोध नामक स्थायी भाव परिपुष्ट होता है तो वहां रौद्र रस होता है। रौद्र रस के देवता रुद्र माने गए हैं और रंग लाल वर्ण होता है इसका, और इसका आलंबन शत्रु, कपटी या कोई दुराचारी व्यक्ति होगा। उद्दीपन होगा अपमान करना, निंदा से भरे वचन, ये सब। अनुभाव होंगे बोहे तानना, दांत पीसना, ललकारना, मुख लाल हो जाना। संचारी भाव होंगे गर्व, अमर, चपलता, आवेग आदि। उदाहरण से हम इसे समझते हैं। ओरे प्रेत, कड़क कर बोले नरक के मालिक यमराज, सच सच बतला कैसे मरा तू? भूख से, अकाल से, बुखार, कालाजार से, पेचिस, बदहजमी, प्लेग, महामारी से कैसे मरा तू? सच सच बतला। खड़ 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 खड़, हड़ 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 हड़, कांपा कुछ हाड़ों का मानवीय ढांचा, नचाकर लंबी चमचों सा पंचमुख हाथ, रूखी पतली किटकिट आवाज में। यहाँ पर नरक के मालिक यमराज आश्रय है। स्थायी भाव क्रोध है। प्रेत आलंबन विभाव है। कंप, अंगुलियों का नचाना, किटकिट की आवाज करना, ये सब उद्दीपन विभाव है। फड़कना, प्रश्न करना, यह अनुभाव है। जिज्ञासा संचारी भाव,
अतः यहाँ पर रौद्र रस की उत्पत्ति हुई है। एक और उदाहरण हम समझते हैं। अधर चव्व गही गव्व अति गही रावण को काल दृग कराल मुख लाल करी दोरेउ दशरथ लाल। पद्माकर की पंक्तियां ये। इसमें भगवान राम आश्रय है, क्रोध स्थायी भाव है, रावण आलंबन विभाव है, उसकी जो क्रियाएं हैं वो उद्दीपन विभाव, होठ चबाना, आंखों की विकरालता, मुख का लाल होना, ये सब अनुभाव है। गर्व और आवेग संचारी भाव है, अतः यहाँ रौद्र रस की उत्पत्ति हो गई है। अगला है शांत रस। श्रृंगार, वीर, शांत, इसकी गणना प्रधान रसों में होती है क्योंकि ये उदात्त वृत्तियों के प्रेरक होते हैं। महाकाव्य में इनमें से एक प्रधान या अंगी रस के रूप में प्रतिष्ठित होता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है और इनके देवता विष्णु माने गए हैं और इसका जो रंग है वो कुंद पुष्प याम के चंद्रमा के समान शुक्ल माना गया है। इसमें आलंबन संसार की असारता और क्षणभंगुरता है। उद्दीपन सत्संग, शमशान या तीर्थ दर्शन, मृतक, ये सब है। अनुभाव रोमांच, अश्रु, पश्चाताप, ग्लानि, ये है। संचारी भाव हर्ष, धृति, मति, स्मरण, बोध आदि आते हैं। उदाहरण से हम समझते हैं इसको। स्नेह नीझर बह गया, रेत जो तन रह गया, आम की यह डाल जो सूखी दिखी, कह रही अब यहाँ पिक या शिखी, नहीं आते पंक्ति मैं हूँ लिखी, नहीं जिसका अर्थ जीवन दह गया है। दिए हैं मैंने जगत को फूल फल, किया है अपनी प्रभा से चकित चल, पर अनश्वर था सकल पल्लवित पल, ठाठ जीवन का वही जो डह गया है। निराला की स्नेह निर्जर बह गया कविता से लिया गया है। इसमें कवि आश्रय है, स्थायी भाव निर्वेद है, आम की डाल और रेत आलंबन विभाव है, डाली का सूखना और रेत का बहना उद्दीपन विभाव है, आत्मज्ञान से चकित होना, ठाठ के डहने के कारण दुख प्रकट होना, ये सब अनुभाव है। चिंता, स्मृति, संचारी भाव है, अतः यहाँ पर शांत रस की निष्पत्ति हुई है। कबीरदास जी के दोहों में भी शांत रस बहुतायत मिलता है। कबीरदास जी कहते हैं कि हाड़ जड़े लाकड़ी, हाड़ जले जो लाकड़ी, केस जरे जो घास, सब जग जलता देख के भया कबीरा उदास। शांत रस है। जहाँ भक्ति वैराग्य की बात की जाती है, भक्ति भी नहीं हम कहेंगे, वैराग्य की, संसार की नश्वरता की बात की जाती है, वहाँ शांत रस होता है। अगला रस हमारा आता है वात्सल्य रस, जिसके बारे में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। इनके उदाहरण आपको अच्छे से समझने हैं, तभी आप इन रसों को। अब हमारे भक्ति और वात्सल्य, ये दो रस बाकी हैं। ये दोनों ही रस जो हैं वो भक्ति काल में आए थे, क्योंकि भक्ति काल में भक्ति की और वत्सल भाव की बहुत ज़्यादा अधिकता हो गई थी। ये भाव बहुत बढ़ चढ़ करके आए, काव्य में बहुत मुखरित हुए, और इसीलिए फिर ये दो नए रसों का अपने आप ही सृजन हो गया और हमारे विद्वानों ने 11 रस मान लिए। तो अपनी अगली कक्षा में हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।